साइबेरिया के वीरान जंगल, जहाँ इंसानों का बसेरा दूर दूर तक नजर नहीं आता। घने पेड़, बर्फीली चोटियां और एक अजीब सी खामोशी। साल 1908, 30 जून की सुबह। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक पूरी दुनिया एक रहस्य की तरह देखती है। इसको टुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो कि साइंस, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर में एक अलग जगह रखता है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। सुबह के 7 बज रहे थे जब अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी किसी उल्कापिंड या धूमकेतु की तरह थी जो तेजी से धरती की ओर आ रही थी। चंद सेकंड में ही यह रोशनी एक भयानक विस्फोट में बदल गई। आसमान में एक आग का गोला सा छा गया, धरती कांप उठी और आसपास के लाखों पेड़ जड़ से उखड़ गए। इस विस्फोट की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। साइबेरिया के कई इलाकों में लोगों ने एक तेज रोशनी और गर्मी की लहर महसूस की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा जो तेजी से धरती की ओर आ रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने बड़े विस्फोट के बावजूद यहाँ कोई क्रेटर नहीं मिला था। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी। क्या ये कोई उल्कापिंड था जो जमीन से टकराने के पहले ही हवा में फट गया था, या फिर कोई और रहस्यमयी चीज, या फिर कोई यूएफओ था? 1908 में यूएफओ का उतना कॉन्सेप्ट था भी नहीं, पर लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में मून लैंडिंग के बाद ज्यादा बातें शुरू हुई थी। खैर, टुंगुस्का इवेंट को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था ये कोई कॉमेट था जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद धरती से टकरा गया था, पर इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। इस रहस्य की वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। बाद में इसको एलियन से भी जोड़ के देखा जाने लगा। तो किसी ने कोई सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग के बारे में बताया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कोई ब्लैक होल हो सकता है जो कि धरती के पास से गुजरा हो और सब कुछ अपने साथ खींच कर ले गया हो। इन थ्योरीज को भी किसी तरीके से साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब इस बात का सबूत है कि टुंगुस्का इवेंट इतना बड़ा रहस्य है जो कि सबको अभी तक क्यूरियस रखा है। घोस्टबस्टर्स 1984 की मूवी थी जिसमें टुंगुस्का इवेंट को एक पैरानॉर्मल इवेंट के रूप में दिखाया गया था। इवन एक्स फाइल्स में टुंगुस्का इवेंट को एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश से जोड़ा गया था। 2004 में एक मूवी आई थी, हेलबॉय। इस सुपर हीरो फिल्म में टुंगुस्का इवेंट की वजह से डेमोनिक पोर्टल खुला था, ऐसा बताया गया। इसके अलावा काफी वीडियो गेम्स और कॉमिक बुक्स एंड इवन म्यूजिक एल्बम्स में भी टुंगुस्का इवेंट को दिखाया गया है। 2007 में इटालियन साइंटिस्ट ने दावा किया कि उन्होंने टुंगुस्का इवेंट के असली क्रेटर को ढूंढ लिया था। उनका मानना है कि लेक चिको, जो विस्फोट वाली जगह के पास ही स्थित है, असली में वही क्रेटर है। लेकिन इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं मिला। कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि लेक चिको काफी साल पहले से है। अभी भी साइंटिस्ट टुंगुस्का इवेंट के आसपास के जंगलों में कुछ न कुछ सैंपल्स लेते रहते हैं। कभी वो सॉइल सैंपल्स लेते हैं और कभी वो आई विटनेस अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बारे में काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, क्योंकि ये लगभग धरती से 15 से 20,000 फीट ऊपर ये फटा था और बोला जाता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर या 5 लाख एकड़ के जमीन को इसने फ्लैटन कर दिया था और 100 स्क्वायर किलोमीटर के पाइन फॉरेस्ट तो लगभग गायब ही हो चुके थे। टुंगुस्का रिवर के नाम पर ही इसका इवेंट का नाम टुंगुस्का इवेंट पड़ा था। कुछ साइंटिस्ट इस इवेंट के बाद यूरोप के काफी बड़े हिस्से पर नॉटिल्यूसेंट क्लाउड वो क्लाउड होता है जिसके अंदर आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, वो फॉर्म हुआ था। उनका मानना था कि इस प्रकार के बादल यूजुअली सडन इन्फ्लक्स ऑफ आइस क्रिस्टल एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में आने से होता है। उनका मानना था कि कोई कॉमेट का एविडेंस इसलिए नहीं पाया गया कि क्या पता वो कॉमेट सॉलिड आइस का बना हो, और इसी सॉलिड आइस के थ्योरी को अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।